जाएंगे। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजीत एंड यू आर वाचिंग ग्राउंड इश्यूज। गाइज कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइज फैशन की दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही बड़ी है और इसमें कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा ना मैंने कभी सुना है। एंड कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं कि उनका मतलब क्या होता है। अगर जानते भी हैं तो हमें नहीं मालूम कि क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे में हम बहुत सारे कन्फ्यूज़न में फंस जाते हैं। अक्सर हम फंस जाते हैं क्योंकि कई बार कुछ ऐसे आउटफिट्स होते हैं जो दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं बट उनके नाम कुछ अलग अलग होते हैं जिससे हम अनजान होते हैं और ऐसे में हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के का शिकार हो जाते हैं। हमें लेना कुछ होता है और हम ले कुछ और लेते हैं। तो गाइस आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाली हूँ मैं आज की वीडियो में। कुछ ऐसे ही जो सिमिलर दिखने वाले आउटफिट्स जिनके नाम कुछ अलग होते हैं बट हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उसे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। तो बस आज की वीडियो में यही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले, आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला है शरारा एंड गरारा। शरारा गाइज आज की एथनिक वर्ल्ड की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर है। इनसे हम सभी काफ़ी पसंद करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। हमारी पहली चॉइस तो शरारा ही होती है। आप कहीं भी देख लो, पार्टीज में देख लो, फेस्टिवल्स में देख लो और किसी ओकेज़न में देख लो, शादी वगैरह में हमारी फर्स्ट चॉइस शरारा ही होती है। एंड ये इसका लुक भी काफ़ी एलिगेंट एंड काफ़ी रॉयल होता है, पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो गाइज आप जब आप पहन रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपने शरारा पहना या फिर गरारा। अगर आप कंफ्यूज हैं, मेरी तरह कंफ्यूज होते हैं तो आज ये कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर कर देती हूँ। कईयों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि उन्होंने शरारा पहना या गरारा पहना। कईयों को तो क्लियर होता है, वो जानते हैं, बट जो नहीं जानते उन्हें मैं क्लियर कर दे रही हूँ आज। एक्चुअली जब हम शरारा पहनते हैं तो शरारा दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। ऊपर से आप देखोगे तो सेम ही नज़र आते हैं। उसमें भी शॉर्ट कुर्ती होती है उसमें, एंड शरारा में शॉर्ट कुर्ती होती है एंड गरारा में शॉर्ट कुर्तीज़ होती है एंड दुपट्टा दोनों में ही कैरी करते हैं। ऊपर से देखोगे तो फ़र्क नहीं पता चलेगा, आप नीचे देखोगे बॉटम वेयर में तो जाके ये क्लियर होगा। शरारा में जबकि एक तरह का आप देखो तो ये फ्लेयर्ड पैंट होता है। एक नज़र में, पहली नज़र में तो ये आपको बिल्कुल लहंगे की तरह लगेगा बट आप देखोगे कि ये शरारा में ये एक तरह का फ्लेयर्ड पैंट होता है जो कि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इसका फ्लेयर बढ़ता जाता है। एंड एक तरह का समझ लो कि ये फ्लेयर्ड पैंट होता है। जबकि गरारा में आप देखोगे कि ये नी तक, कमर से नी तक फिटेड होता है एंड नीचे इसका बहुत ही खूबसूरत सा घेर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? शरारा, गरारा। मैं बोलने में भी कंफ्यूज हो रही हूँ, देख लो। तो गाइस आपका भी ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि शरारा किसे कहते हैं, गरारा किसे कहते हैं। तो आप कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्लाजो एंड क्यूलॉट्स। क्या आपको इनका डिफरेंस पता है? पहले मुझे भी एक्चुअली काफ़ी कन्फ्यूज़न होती कि प्लाजो किसे कहते हैं, क्यूलॉट्स किसे कहते हैं, मुझे पता ही नहीं था। बट बाद में मुझे पता चला कि प्लाजो क्या होता है एंड क्यूलॉट्स क्या होता है, जो कि आज मैं आपके साथ क्लियर कर रही हूँ। अगर आपको भी कन्फ्यूज़न है तो मैं ये क्लियर कर दे रही हूँ आज। प्लाजो पैंट्स एंड क्यूलॉट्स ये दोनों बॉटम वेयर के काफ़ी पॉपुलर एंड ट्रेंडी स्टाइल्स है। गाइस अगर आपको इसके बारे में क्लियर है ये क्या होते हैं, प्लाजो क्या होते हैं एंड क्यूलॉट्स क्या होते हैं, अगर नहीं होते तो आज मैं क्लियर कर देती हूँ। एंड कई बार सबको कन्फ्यूज़न होती है कि ये दोनों होते क्या है। एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल होने के साथ साथ ये स्टाइलिश होते हैं और गर्मियों में इसका काफ़ी डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। बट अगर हम इनके डिफरेंस से अनजान हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने प्लाजो लिया है या क्यूलॉट्स लिए। तो इसका डिफरेंस जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। गाइस प्लाजो पैंट्स एक्चुअली वाइड लेग पैंट्स होते हैं जो कि पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और इसकी लंबाई ऊपर से नीचे तक होती है एंड समटाइम्स ये एरियो तक होती है या फिर उससे भी नीचे होती है। एंड इसकी चौड़ाई ऊपर से नीचे तक लगभग सेम होती है एंड काफ़ी कंफर्टेबल होती है। एंड गर्मियों में अभी के सीज़न में तो के लिए तो ये परफेक्ट होता है और इसे आप इंडियन वेयर के साथ भी अच्छे से इंडियन वेयर में भी इसे अच्छे से कैरी कर सकते हो एंड वेस्टर्न वेयर में भी इसे कैरी कर सकते हो। वहीं क्यूलॉट्स जो होते हैं वो उनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें कि वो शॉर्ट लेंथ के होते हैं, वो आपकी नीज तक होंगे या फिर नीज से थोड़ी नीचे होगी, बस इतनी ही होती है। वो नीज तक होती है, पूरी नीचे तक नहीं होती है। जो आपकी नी लेंथ तक है या फिर उससे थोड़ी नीचे है दैट इज़ कॉल्ड क्यूलॉट्स। तो कन्फ्यूज़न क्लियर।
गाइस जीन्स की तो इतनी वैरायटी होती है आजकल की, उसे समझ पाना मुश्किल होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। बट आज दो टाइप्स के जीन्स के बारे में हम बात करेंगे, डैट इज़ रिप्ड जीन्स एंड स्ट्रेच जीन्स। रिप्ड जीन्स जो होता है जनरली दोनों सेम ही होते हैं, आप इसे गौर से देखोगे तो इसका फ़र्क जान पाओगे। एक्चुअली रिप्ड जीन्स का मतलब आप रिप्ड जीन्स से ही पता चल जाता है कि इसकी फैब्रिक में कट या छेद वाले होते हैं। तो रिप्ड जीन्स वो जीन्स होती है कि फैब्रिक होती है जिसमें काफ़ी सारे कट्स होते हैं एंड या फिर छेद होते हैं। वहीं डिस्ट्रेस जीन्स जो होता है वो थोड़ा विंटेज लुक में होता है और इसमें आप देखोगे कि जो कट्स होते हैं, जहाँ जहाँ कट्स होते हैं उसके धागे भी निकले होते हैं एंड वो कहीं कहीं पर फेडेड भी होता है। और समटाइम्स तो आप देखोगे कि उनकी जो हेमलाइन की सिलाई होती है, उनके धागे होते हैं वो भी काफ़ी उधड़े हुए होते हैं, निकले हुए होते हैं, तो उसे हम डिस्ट्रेस जीन्स कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ टैंक टॉप एंड कैमिसोल। ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स है कि समझ में नहीं आता कि टैंक टॉप किसे कहते हैं एंड कैमिसोल किसे कहते हैं, तो ये कंफ्यूजन भी आज दूर करनी। टैंक टॉप और कैमिसोल में बहुत ही छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है जो कि आप बड़ी आसानी से स्पॉट कर सकते हो। एक्चुअली ये दोनों स्लीवलेस टॉप्स होते हैं, जिससे आप ये दोनों तरह के टॉप स्लीवलेस टॉप होते हैं जिन्हें आप बॉटम वेयर के साथ अलग अलग तरह से आप इसे कैरी कर सकते हो। कई लोग तो इसमें लेयरिंग भी करके इसे पहनते हैं एंड देखने में काफ़ी स्टाइलिश लुक आता है एंड काफ़ी कंफर्टेबल होता है। जनरली आपको टैंक टॉप्स चौड़े अलग अलग तरह के चौड़े स्ट्रैप्स में आएंगे और ये कैमिसोल के कंपैरिजन में थोड़े फिटेड होते हैं। इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि लोग वर्कआउट के दौरान जिम शॉर्ट्स के साथ इसे कैरी करते हैं या फिर वर्कआउट लेगिंग्स के साथ इसे कैरी करना पसंद करते हैं। टैंक टॉप जनरली जर्सी या पॉलिस्टर जैसे स्ट्रेची फैब्रिक से बने होते हैं। वहीं आप देखोगे कि कैमिसोल को लोग इनर वेयर की तरह पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं एंड इसमें स्पैगेटी स्ट्रैप्स होते हैं जो कि अक्सर लेस की या फिर सैटिन की, सिल्क की, वेलवेट की बनी होती है। काफ़ी रिच फैब्रिक से ये बने होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बेल बॉटम एंड बूट कट। बेल बॉटम और बूट कट दोनों ही पैंट्स के काफ़ी पॉपुलर स्टाइल्स हैं एंड खासकर ये डेनिम में तो बहुत ही पॉपुलर है एंड दोनों ही काफ़ी ट्रेंडी एंड रेट्रो लुक देते हैं। इसलिए दोनों में काफ़ी बेसिक सा बहुत ही हल्का सा डिफरेंस होता है जिसे पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है एंड जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं। बट इन दिनों ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं तो इनका और ये काफ़ी पॉपुलर भी हो रहे हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस हमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। बेल बॉटम एक्चुअली जब आप पहनते होगे तो आपने गौर किया होगा कि ये आपके कमर से लेकर नी तक काफ़ी फिटेड होता है, फिटेड पैंट्स की तरह होता है। बट नी से नीचे ये धीरे धीरे इसका घेर बढ़ता है, इसका फ्लेयर बढ़ता जाता है। जैसे ये नी से नीचे जाता है इसका फ्लेयर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वहीं ऑन द अदर हैंड बूट कट जो पैंट्स होते हैं वो स्ट्रेट पैंट्स की तरह ही होते हैं। इसमें आपको घेर नहीं मिलेगा, ये ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग सेम ही होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बट नीचे एकदम नीचे जाकर ये जो नीचे एरियो के पास ये जाकर थोड़ा सा इसमें घेर आ जाता है, थोड़ा सा फेयर आ जाता है, दैट्स इट। बट ऊपर से लेकर नीचे, बाकी ऊपर से लेकर ये नीचे स्ट्रेट फिट पैंट की तरह ही इसकी फिटिंग होती है एंड थोड़ा बहुत का फर्क होता है, दैट्स इट। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्यूब टॉप एंड बैंडियो। ट्यूब टॉप एंड बैंडियो में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये लगभग दिखने में एक जैसे ही होते हैं। बट गाइस देयर इज़ अ डिफरेंस, इसमें भी डिफरेंस है, थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है। तो आज हम उसकी ही जांच पड़ताल करते हैं कि वो डिफरेंस है क्या। एंड ट्यूब टॉप जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये ट्यूब के जैसा होता है एंड ये स्ट्रैपलेस टॉप होता है। ये एक स्ट्रैपलेस टॉप होता है और ये यहाँ से आपको आएगा, आपके यहाँ से आएगा जो कि कमर के नीचे तक जाएगा या फिर उससे थोड़ा ऊपर होता है। इसकी लेंथ बस इतनी होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड कमर से नीचे जाती है या फिर उससे थोड़ी ऊपर होती है। एंड ये स्ट्रेची, इसकी जो फैब्रिक होती है वो काफ़ी स्ट्रेची होती है जिसकी वजह से ये बॉडी में अच्छे से फिटेड रहता है। अदर हैंड बैंडियो जो टॉप्स होते हैं वो ट्यूब टॉप की कंपैरिजन में पतले होते हैं और लेंथ में भी छोटे होते हैं। एक्चुअली इसे पहले स्विमवेयर टॉप्स के रूप में पहले पहना जाता था एंड आज भी इसे वैसे ही पहना जाता है। बट आजकल इसे कई लोग अलग अलग तरह से डिफरेंट वे में इसे पहनने लगे हैं, इसके ऊपर लेयरिंग कर भी इसे स्टाइल करने लगे हैं। एंड ट्यूब टॉप्स की तरह ही इसकी फैब्रिक भी काफ़ी स्ट्रेची होती है सो दैट कि ये अच्छे में आपकी बॉडी में अच्छी तरह से फिटेड हो। एंड समटाइम्स आप देखो कि इसमें पीछे बांधने के लिए आपको डोरी मिल जाएगी या फिर हुक्स होते हैं जिसकी वजह से इसे आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो गाइज ये थे कुछ सिमिलर दिखने वाले जो आउटफिट्स थे जो कि दिखने में सिमिलर होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है जो कि हमें पता नहीं चलता और हम काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं किसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना गाइज बिल्कुल ना भूलें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू माय नेक्स्ट वन।